एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है खजुराहो पर्यटन। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपनी कामुक नक्काशी से सजे अपने आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खजुराहो अपनी कामुक नक्काशी से सजे अपने आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वह खजुराहो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित छोटा शहर है। खजुराहो पर्यटन। यहाँ स्थित हिंदू और जैन मंदिर की वास्तुकला प्रेम के एक खास रूप को दर्शाती है। खजुराहो की मंदिर अपनी कलात्मकता के अनमोल उपहार हैं। यहाँ चंदेल राजपूतों की विशाल दृष्टिकोण के प्रतिबिंब हैं। व चंदेल चंद्रवंशी राजपूत थे। चंदेल राजपूतों की विशाल दृष्टिकोण के प्रतिबिंब है। खजुराहो पर्यटन में वह चंदेल चंद्रवंशी राजपूत थे। खजुराहो पर्यटन। मंदिर मात्र 100 वर्षों के समय में बनकर तैयार हुए थे। खजुराहो के मंदिर 100 वर्षों में बनकर तैयार हुए थे। लगभग 950 एडी से लेकर 1050 के बीच ये मंदिर संख्या में करीब 85 थे। समय के प्रभावों से बचकर आज सिर्फ 22 मंदिर शेष हैं। खजुराहो पर्यटन में पहले करीब 85 मंदिर थे व समय के प्रभावों से बचकर आज सिर्फ 22 मंदिर शेष हैं। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल कंदरिया महादेव मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर है जो कंदरिया महादेव का मंदिर है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। खजुराहो पर्यटन को 1986 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सांची पर्यटन। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच के काल के हैं। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। सम्राट अशोक ने। सांची पर्यटन। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध की कुछ अवशेष रखे थे। सांची पर्यटन अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। यहाँ पर मौर्य, शुंग, कुषाण, सातवाहन व गुप्तकालीन अवशेषों सहित छोटी बड़ी कुल 4 दर्जन संरचनाएं थीं। सांची पर स्तूप में धर्म व पर्यटन का संगम। सांची 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होने के बाद इसका महत्व बहुत बड़ा है। सांची पर्यटन जो है वो 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ व इसके बाद इसका महत्व बहुत बढ़ गया था। नेक्स्ट है उज्जैन पर्यटन। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। उज्जैन मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन शहर है जो कुंभ मेले के लिए देश के 4 स्थलों में से एक है। उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है। उज्जैन को हिंदुओं के लिए उच्च धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। वह यहाँ हर रोज भारी संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। उज्जैन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन की खास बात है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है ग्वालियर पर्यटन। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी स्थापना राजा सूरज सेन ने की थी। ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है व जिसकी स्थापना राजा सूरज सेन ने की थी। ग्वालियर में
अपने किले, स्मारकों, महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। ग्वालियर किलों के लिए, स्मारकों के लिए और महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह शहर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ है, जो अपने गौरवशाली अतीत को बताता है। ग्वालियर पर्यटन। ग्वालियर का किला शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। जय विलास महल और सूर्य मंदिर ग्वालियर की कुछ ऐसी पर्यटन स्थल हैं जिन्हें देखने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। विलास महल और सूर्य मंदिर। मशहूर शास्त्रीय संगीतकार तानसेन का मकबरा भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्वालियर पर्यटन। ग्वालियर में मशहूर शास्त्रीय संगीतकार तानसेन का मकबरा भी है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है भोपाल पर्यटन। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह शहर राजसी मस्जिदों के साथ अत्यधिक अलंकृत है, जो भारत में सबसे बड़ी में से एक ताज उल मस्जिद जैसी क्लासिक मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं। भोपाल पर्यटन। भोपाल में घूमने के लिए वन विहार नेशनल पार्क, लेक और हनुमान टेकरी जैसी जगहें हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क, लेक और हनुमान टेकरी जैसी जगहें हैं। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन। मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में राजसी प्राणी बाघ के साथ साथ कई प्रकार की जंगली जानवरों का निवास स्थान है। कान्हा नेशनल पार्क में यह पार्क 300 से अधिक प्रजातियों के साथ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और कई पक्षी जीवों की मेजबानी करता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में स्थित मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इस उद्यान का नाम एशिया के सर्वश्रेष्ठ पार्कों की सूची में शामिल है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एशिया के सर्वश्रेष्ठ पार्कों की सूची में शामिल है। इस पार्क में बड़े स्तनधारियों की 22 प्रजातियां पाई जाती हैं और शाही बंगाल बाघ यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट है भेड़ाघाट पर्यटन। भेड़ाघाट जबलपुर की मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर और राज्य में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट को इसकी संगमरमर की चट्टानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें हैं जो दुनिया भर में जानी जाती हैं। यह छोटे से शहर में नर्मदा के दोनों किनारों पर 100 फुट ऊंची दैदीप्यमान चट्टानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। नेक्स्ट है ओरछा पर्यटन। ओरछा मध्य प्रदेश में घूमने के लिए अच्छी जगह में से एक है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित यह शहर अपने किले, मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित यह शहर अपने किले, मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है। ओरछा में किला अपने आकर्षण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ओरछा पर्यटन। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर ओरछा के मुख्य आकर्षण हैं। चतुर्भुज मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर ओरछा के मुख्य आकर्षण हैं, जो यहाँ आने वाले लोगों की यात्रा को यादगार बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स।